किन्ना का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? आज हम आपको बताएंगे किन्ना के बारे में। आखिरकार किन्ना का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? किन्ना समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता है, परंतु जब किन्ना के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। ग्रंथों में किन्ना समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्ना को लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे हिजड़ा और छक्का। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्ना न तो आदमी होते हैं न औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती हैं। किन्ना को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेना चाहिए और किन्नरों की बदुआ कभी नहीं लें। आखिरकार किन्ना का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियां होती है जिससे किन्ना के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है? किन्ना का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है, जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़कर न जाए, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं, मैं 14 वर्ष पश्चात लौट कर आऊंगा। श्री राम जी के कही बात में कहीं किन्ना शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्ना के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। किन्ना समुदाय की रहस्यमयी बातें। 1. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्ना माना गया है। 2. कहा जाता है शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हराया था। 3. मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्ना की उत्पत्ति हुई है। 4. किन्ना समुदाय में जब नए किन्ना को शामिल किया जाता है तो प्रतिभोज और नाच गाने का कार्यक्रम किया जाता है। 5. जब किसी किन्ना की मृत्यु होती है तो किसी को पता नहीं चलता है। 6. किन्ना की मृत्यु के पश्चात गुप्त तरीके से किन्ना का अंतिम संस्कार किया जाता है। 7. मात्र एक दिन के लिए किन्ना अपने आराध्य अरावन से विवाह करते हैं। 8. विवाह के पश्चात अरावन की मृत्यु के बाद विवाह का अंत हो जाता है। 9. सपने में किन्ना को देखना शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। 10. सपने में अगर किन्ना को पैसे दे तो शुभ मन जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। किन्ना को भूल से भी दान में ना दें, ये चीज घर से चली जाएगी। सुख समृद्धि। 1. किन्नरों को प्लास्टिक का सामान नहीं देना चाहिए, इससे घर के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है। इसके अलावा उन्हें कभी स्टील के बर्तन भी दान में नहीं देने चाहिए, इससे घर की सुख शांति खत्म हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है। 2. किन्नरों को झाड़ू देने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं, वहीं तेल का दान करने से घर पर संकट आ सकता है। 3. किन्नरों को आमतौर पर अनाज, पैसे और कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा ख्याल रखें कि कपड़े नए हों, कभी भी किन्नरों को पुराने कपड़े न दें। किन्नरों के पैसे से आती है बरकत। आर्थिक समृद्धि पाने के लिए किन्नरों से जुड़े कुछ उपाय ज्योतिष में बताए गए हैं। इनमें से एक है किन्नरों के हाथ से पैसे लेना, यानी कि किन्नरों को पैसे दान करें और फिर उनसे कुछ सिक्के या नोट लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जिंदगी में हमेशा पैसा बना रहता है। किन्नरों से जब भी ले आशीर्वाद मांग ले, ये एक चीज खुल जाएगी बंद किस्मत। आपने भी कभी न कभी किसी किन्ना को देखा होगा। ये हर मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, बच्चे होना, त्योहार आदि में आते हैं। ये अच्छा आशीर्वाद देकर जाते हैं।
कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद जीवन को सफल बना देता है। इतना ही नहीं, किसी किसी के बंद किस्मत के ताले भी उनके सिर्फ आशीर्वाद से खुल जाते हैं। किन्नरों को कुछ वस्तुएं दान देने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आशीर्वाद लेते वक्त आपने किन्नर से मांग ली तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो चलिए जानते हैं वो चीज क्या है। कहा जाता है कि किन्नर कभी भी किसी को अपनी तरफ से पैसे वापस नहीं देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आशीर्वाद लेते वक्त उनसे 1 रुपए का भी सिक्का मांग लिया जाए और अगर वो खुशी खुशी दे दे तो वो शुभ माना जाता है। आपको बता दे, किन्नरों का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, इसलिए उनसे बुधवार के दिन खास कर सिक्का मांगना चाहिए। ऐसा करने से हर मुराद पूरी होती है, साथ ही किस्मत भी चमक जाती है। रुके हुए हर काम पूर्ण होने लगते हैं। इतना ही नहीं, विपदा भी टल जाती है। अगर आपको किन्नर सिक्का दे देते हैं तो आप उसको हरे कपड़े में लपेटकर अपने पास में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा महालक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा बरसती रहती है। जाने किन्नरों को कब और क्यों मिला था भगवान राम से आशीर्वाद। किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेग मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं, आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली और किसने दी। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेतायुग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। न लें कभी बद्दुआ, कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ मोल लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश न कर सके तो कभी उन्हें नाराज न करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोलें फिर आइएगा। इन चीजों का करें दान। यदि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं और आप अपने अनमोल रिश्ते को पटरी में लाना चाहते हैं तो किन्नरों से जुड़ा यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चूंकि किन्नरों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए सुहाग की सामग्री दान में दें। जीवन साथी के साथ आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मेहंदी का दान भी कारगर माना गया है। इस उपाय से बढ़ता है धन। यदि खूब मेहनत करने के बावजूद आपसे लक्ष्मी रूठी हुई है तो आप बुधवार वाले दिन किसी किन्नर के हाथ में पूजा की सुपारी के ऊपर सिक्का रखकर दान दें। यह उपाय धन के आगमन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करके आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा।